अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो हम मसलन सेंटेंस के हवाले से मसलन आप रूटीन में जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उनको आप कैसे मतलब जो उर्दू में आप बातचीत कर रहे थे उसको आप कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये आज इस लेक्चर के ज़रिए हम आपको बताएंगे। तो अगर आप मतलब इस सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो आप इनके मतलब में साथ साथ जो है वो इनकी प्रैक्टिस करें और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें और इनके मेरे साथ प्रैक्टिस करें और आप बहुत जल्द मसलन जो है आसानी से इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो अगर हमें चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसलन कौन था तुम्हारे साथ, मतलब अगर आप किसी मतलब सिस्टर के साथ या भाई के साथ किसी को देख लेते तो आप उससे पूछेंगे कौन था तुम्हारे साथ। हु वाज विद यू, हु वाज विद यू, कौन था तुम्हारे साथ। हु वाज विद यू, तुम किसके साथ थे। हु आर यू विद, हु आर यू विद, तुम किसके साथ थे। मतलब आप बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कौन था या तुम किसके साथ थे। मतलब आप उस इंसान को नहीं जानते, आप पूछते हैं कि तुम किसके साथ थे। हु आर यू विद, कोई था तुम्हारे साथ। मतलब आप कहते हैं अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं अकेला था, आप कहते हैं नहीं कोई था तुम्हारे साथ। समवन वाज विद यू, समवन वाज विद यू, कोई था तुम्हारे साथ। कोई नहीं था मेरे साथ। नो वन वाज विद मी, नो वन वाज विद मी, कोई नहीं था मेरे साथ। मतलब अगर आपके साथ कोई नहीं था या आप बताना चाहते तो आप कहते हैं कि मेरे साथ मतलब कोई नहीं था। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नो वन वाज विद मी। कौन कौन था तुम्हारे साथ, मतलब आप बोलते हैं कि कौन कौन था तुम्हारे साथ। हु ऑल वर विद यू, हु ऑल वर विद यू, कौन कौन था तुम्हारे साथ। वो दोनों मेरे साथ है। मतलब अगर आप किसी रिलेटिव वगैरह के साथ गए तो आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन था तुम्हारे साथ, वो कहते हैं कि वो दोनों मेरे साथ है। मतलब अगर आप उन लोगों को जानते हैं तो वो उनके बारे में आपको बता रहा है। बोथ ऑफ देम वर विद मी, बोथ ऑफ देम वर विद मी, वो दोनों मेरे साथ थे। क्या तुम इसके साथ थे। वाई यू विद मी, मतलब आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब जान रहे हैं कि क्या वाकई ये इसके साथ है। तो आप दूसरे इंसान से पूछेंगे क्या तुम इसके साथ थे। वाई यू विद मी, वाई यू विद मी, क्या तुम इसके साथ थे। वो किसी और के साथ था। ही वॉज विद समवन एल्स, ही वॉज विद समवन एल्स, वो किसी और के साथ था। दरवाजे के पीछे छुप जाओ। हाइड बिहाइंड द, बिहाइंड होता है मतलब पीछे, हाइड छुप जाना। द डोर, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप जाओ। हाइड बिहाइंड द डोर। टेबल के नीचे छुप जाओ। हाइड अंडर द टेबल, हाइड अंडर द टेबल। वो खुशी से चल पड़ा। ही लीप्ड फॉर जॉय, ही लीप्ड फॉर जॉय, वो खुशी से चल पड़ा। मुझे चाय बनाना सिखाओ। टीच मी हाउ टू मेक टी, मतलब अगर आप चाय बनाना जो वो सीखना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे चाय बनाना सिखाओ। टीच मी हाउ टू मेक टी। ये गार्ड नहीं बल्कि पिंजरा है। दिस इज़ नॉट अ हाउस बट अ कैज, कैज होता है मतलब पिंजरा। तो आप मतलब अगर घर में आपके ज़्यादा जो है वो सर्दी वगैरह की जाती है बाहर नहीं है तो आप कहते हैं कि ये गार्ड नहीं बल्कि एक पिंजरा मतलब एक कैद है। तो मतलब ये ज़्यादा गुस्से में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि आप गुस्से में बोल रहे हैं कि ये गार्ड नहीं एक पिंजरा है। दिस इज़ नॉट अ हाउस बट अ कैज। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैं इस पिंजरे से जो है वो आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं आज़ाद, आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बी फ्री, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। वो नरम दिल है। ही इज़ सॉफ्ट हेडेड, मतलब आप किसी के बारे में मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत ही नरम दिल है, बहुत मतलब नरमी से बात करते हैं या करती है। ही इज़ सॉफ्ट हेडेड, वो नरम दिल है। वो पत्थर दिल है। ही इज़ स्टोन हेड, पत्थर दिल से मुराद को मतलब किसी की तकलीफ से या उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो आप कहते हैं वो तो बहुत ही मतलब पत्थर दिल है। इज़ स्टोन हेडेड, स्टोन मतलब पत्थर, इज़ स्टोन हेडेड, वो पत्थर दिल है। मैं आपकी कदर करती हूँ। आई वैल्यू यू, आई वैल्यू मतलब होता है किसी की कदर करना। आई वैल्यू यू, मैं आपकी कदर करती हूँ, मतलब आप किसी अपने दोस्त वगैरह या किसी आप सिस्टर वगैरह आप कहते हैं कि मैं आपकी जो है वो बहुत कदर करती हूँ। आप उसको मतलब बता रही हैं उसको
फील करवा रही कि मैं वाकई आपकी जो है वो बहुत कदर करती हैं। वैल्यू यू, सब कुछ मेरे सामने है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब ऐसी कोई बात या हादसा हुआ है जो आप कहते हैं कि सब कुछ जो है वो मेरे सामने है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी। गाड़ी को धक्का दो, पुश द कार, गाड़ी को धक्का दो। दोस्तों के साथ बाहर जाओ, गो एंड विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, मतलब आप किसी को अपने दोस्त वगैरह या मतलब अपने जो भाई या सिस्टर वगैरह को बोल रहे कि तुम जो है दोस्तों के साथ जो बाहर जाओ, गो एंड विथ फ्रेंड्स। मुझे ये नामुमकिन लगता है। आई फाइंड इट इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा कोई काम जो हो नहीं सकता। आप कहते हैं कि मुझे जो है नामुमकिन लगता है कि ये काम नहीं होगा। आई फाइंड इट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, मतलब ये काम नहीं हो सकता। आई फाइंड इट इम्पॉसिबल। मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। आई एम फाउंड ऑफ नथिंग, कि मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। आपकी आवाज़ में जादू है। यू हैव अ मैजिकल वॉइस, मतलब आप कहते हैं कि आपको किसी की आवाज़ अच्छी लगती है या आपको आप कहते हैं कि जो आपकी आवाज़ है वो बहुत मैजिकल है, और मतलब वो बहुत जादुई है, आपकी आवाज़ में जादू है। यू हैव अ मैजिकल वॉइस, आपके हाथों में जादू है। यू हैव अ मैजिकल हैंड्स, अक्सर मतलब ये वर्ड्स बोले जाते हैं जो मतलब कुक वगैरह जो अच्छा खाना बनाते थे, आप कहते हैं कि तुम्हारे तो हाथों में मतलब जादू है, बहुत अच्छा मतलब लजीज जो खाना बनाते हैं। यू हैव अ मैजिकल हैंड्स, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं यू हैव अ मैजिकल हैंड्स। इसने मेहंदी लगवाई। शी गोट द हीना अप्लाइड, शी गोट द हीना, हीना का मतलब होता है मेहंदी, अप्लाइड मतलब लगवाई। शी गोट द हीना अप्लाइड। आज रात तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज रात तुम क्या कर रहे हो? मतलब अगर आपको किसी के साथ जाना है, उसके साथ आप उससे पूछें कि क्या तुम आज रात फारिग हो या आज रात तुम कुछ काम कर रहे हो, आप मतलब उससे जानना चाहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। मैं दिन रात पढ़ता हूँ। आई स्टडी डे एंड नाइट, आप कहते हैं मतलब कोई अगर दिन रात पढ़ा तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं? अगर आप किसी को बता रहे हैं कि जो मैं दिन रात मतलब स्टडी करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो इसलिए अच्छा नंबर आता है। आई स्टडी डे एंड नाइट। मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ। आई स्टडी फॉर एन आवर्स, कि मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ। मसलन ये अक्सर जो है वो फ्रेंड्स वगैरह बैठे हों या स्टूडेंट वैसे बातचीत कर रहे होते हैं, अपने मतलब रूटीन बता रहे होते हैं कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, वो अगला बोलता है कि मैं तो 1 घंटा पढ़ता हूँ। इस तरह ये आप जो है इन सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। आई स्टडी डे एंड नाइट, आई स्टडी फॉर एन आवर्स। मुझे इससे एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू इट, मतलब आपको किसी चीज़ से या जैसे अक्सर ये धुएं से एलर्जी हो सकती है या किसी भी स्मेल वगैरह से, तो आप कहते हैं कि मुझे इससे एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू इट। मोटे मत हो जाना। डोंट गेट फैट, मोटे मत हो जाना। मैं हर साल जाती हूँ। आई गो एवरी ईयर्स, मतलब आप कहीं आउटिंग पे जाती हैं या कहीं, तो आप कहते हैं कि मैं तो हर साल मतलब जाती हूँ। अगर मरी वगैरह में या कहीं, तो आप कहते हैं कि मैं तो हर साल जाती हूँ। आई गो एवरी ईयर्स। आपकी आंखें खूबसूरत हैं। योर आइज़ आर ब्यूटीफुल, मतलब आप अगर किसी की आंखों की तारीफ कर रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं? योर आइज़ आर ब्यूटीफुल, आपकी आंखें खूबसूरत हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये बहुत ही मतलब इजी सेंटेंस थे, छोटे छोटे जो आप मतलब रूटीन में अक्सर ये जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप भी इन वर्ड्स को जो उर्दू के बजाय इंग्लिश में मतलब यूज़ करें, तो आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आप प्रैक्टिस करने से आपको मतलब इंग्लिश जो है वो आसानी से आना शुरू हो जाएगी। तो आप इनका रूटीन में यूज़ वगैरह भी करें, तो आपको जो है वो सेंटेंस लाजमी सीखे, शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो लाजमी देखें, ताकि आप जो है इन सेंटेंस को आसानी से सीख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।